हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। जैसा कि आपको पता है कि फिनॉल में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। एक बात समझो बच्चों, आप जब कभी कोई एसिड, जैसे जनरल मैंने अल्कोहल लिखा है ROH, जब ये अपना H+ निकाल देता है तो ये एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, कोई भी एसिड जो होता है वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। जैसे HCl हो गया, ये एसिड है, H+ दे दिया तो उसने एक कॉन्जुगेट बेस बना दिया। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि H+ देने के बाद कोई भी कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, उतनी ईजिली वो H+ दे करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है। हमारा आज का कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी स्ट्रेंथ पे। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला बच्चों एग्जांपल है हमारा फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देखो, बेंजीन रिंग पे OH लगा हुआ है, यहाँ से उसने H+ निकाल दिया। अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, पहले यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये वाला इधर से यहाँ नेगेटिव चार्ज पे चला जाएगा, ये यहाँ आ गया, फिर ये मूव करेगा एक स्ट्रक्चर, फिर दोबारा यहाँ से मूव करके आएगा दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ एक तीसरा, और फिर से वापस इसमें आ जाएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेबल तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से तब क्या सिचुएशन बनती है। आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में H+ देगा तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ चला जाता है, जो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ देख रहे हो आप केवल दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आपको ये देखना होगा कि इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन पे था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में पहले नेगेटिव बॉन्ड चार्ज ऑक्सीजन पे ही था, दोबारा भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही है। बच्चों हमें ये पता है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन, ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन से मूव करके ऑक्सीजन पे ही जा रहा है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से मूव करके कार्बन पे जा रहा है। और हम ये जानते भी हैं कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होती है फिनॉल से। मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए, जिससे उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। और कमेंट में बताइए कि आप लोग किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के वो कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियो आए तो पता चल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है, या कौन से कॉन्सेप्ट में आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।